फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चों के लिए लेके आए हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल्स को, कुछ प्रॉपर्टीज को, और जो आपको बताएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के हैं तो कुछ प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बेसिक प्रॉपर्टीज को बताते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या मतलब क्या होता है, तो एक चीज बताइए। उसी तरह से यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसको बोला जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये ऐड में है तो इसको बोला जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ऐसा ही प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो इस चीज को बताते हैं। क्लोजर मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब बंद करना तो होता है, ये क्लोज मतलब होता है नजदीक होना। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर ले लिए, ए और बी कोई दो क्या ले लिए इंटीजर, और ऐड करने के बाद कोई सिंगल रिजल्ट दिए। कैसा रिजल्ट दिए, सिंगल रिजल्ट दिए, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में 6 + 8 तो जोड़ करके क्या दिए 14। देखिए दो नंबर को जोड़ करके सिंगल वैल्यू दिए तो दो या दो से अधिक नंबर को ऐड करने के बाद सिंगल वैल्यू देते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ऐड किए हैं। अब यही चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी दो को नंबर इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करके कोई सिंगल वैल्यू मान लो एक्स दिए। क्या दिए, एक्स। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू को क्लोज किए यानी अकेला किए, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे 12 × 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 36, दो इंटीजर था गुना करके एक इंटीजर आया ना, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा होगा। अब आगे चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या अच्छा प्रॉपर्टी लिखिए या लॉ भी लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एडिशन में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा दूसरा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, इसमें स्थान का अदला बदली होता है। जैसे a + b है तो उसको हम लोग b + a लिख सकते हैं। a + b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b + a। जैसे यहाँ पर देखिए 4 मान लीजिए 7 + 11 तो उसको हम लिखेंगे 7, 11 + 7 लिख सकते हैं। स्थान में अदला बदली में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एडिशन। यही चीज मल्टीप्लिकेशन में होता है कि a × b को b × a लिखेंगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही हो गया आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसा ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो ये गुण होता है कि आगे वाला को पीछे और पीछे वाला को आगे कर दो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यही चीज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आती, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है। जैसे देखिए क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 25 को अगर 12 से सब्ट्रैक्ट किए तो क्या 12 को 25 से करेंगे तो बात बराबर आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, इसमें 13 आएगा तो इसमें क्या आएगा -13। कभी इक्वल होगा जी, नहीं होगा। डिवीजन में भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 36 को डिवाइड किया 6 से तो क्या 6 को डिवाइड करोगे 36 से तो बराबर आएगा, नहीं। यानी आगे पीछे करने से परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में परिवर्तन होता है, तो इसी कारण ये काम करता है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ काम करता है किसमें किसमें, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करता है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और जब मल्टीप्लिकेशन में यही काम होता है, पहले वाला को दूसरा, दूसरे वाला को पहला बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद होता है एसोसिएटिव होता है। तीसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, और मल्टीप्लिकेशन का भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पहले ये समझिए। तो बारी बारी से दोनों समझाते हैं। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप कभी कभी लिखल देखते होंगे कि a + b + c,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन पहले ए प्लस बी और इधर बी प्लस सी। देखिए ब्रैकेट का अदला बदली हुआ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा से इसका मतलब क्या हो रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, बनाने का रहेगा तो ब्रैकेट का अदला बदली कर देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहना ये है कि अगर आपको कोई तीन चीज जोड़ना है तो आप ए और बी को जोड़ के उसके बाद उसमें सी जोड़िए, या हो सकता है आप बी और सी को जोड़ करके उसके बाद ए को जोड़िए। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साफ शब्दों में ये कह रहा है कि पहले किसी एक दो को जोड़ के उसके बाद तीसरा को जोड़ेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में भी वही होता है, ए इंटू बी इंटू सी, तीन चीज मल्टीप्लाई करना है तो ए बी को मल्टीप्लाई पहले कर लें, ब्रैकेट का काम पहले होता है, यानी ऑटोमेटिक के नियम से ही चलेंगे तो पहले ए बी मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करिए, चाहे ए को मल्टीप्लाई करिए बी सी के प्रोडक्ट में, कोई अंतर, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके करिए, कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो यही होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का ये कहना है कि अगर जब तीन या तीन से अधिक चीज को जोड़ना होता है तो पहले दो को जोड़ के उसके बाद किसी तीसरा को जोड़ो, कोई अंतर पड़ता नहीं है, चाहे वो कोई भी दो को पहले जोड़ सकते हैं। वही काम मल्टीप्लीकेशन में, जैसे तीन चीज को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, कोई दो को मल्टीप्लाई करके तीसरा को मल्टीप्लाई करो, कोई अंतर पड़ता नहीं। ये जरूरी नहीं कि पहले ही दो को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट दो को मल्टीप्लाई करके भी बचल का से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं एक एडेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी क्या है पहले समझिए। एडेटिव आइडेंटिटी, तो एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इधर होगा। इधर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपके बीच हम बहुत बार चर्चा इस बात को करते कि आइडेंटिटी मतलब होता है क्या। तो आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल थिंक करो। क्या थिंक करो? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल थिंक मतलब एक जैसा। क्या? एक जैसा हु बहु रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। जैसे यहाँ पर एडेटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करना है लेकिन जो है वही बचा, यानी कोई नंबर में कितना ऐड करें कि वही बच जाए। जैसे मान लो एक 25 है ना, तो इसमें क्या ऐड करें कि वही बच जाए, तो 0 ऐड करो, देखो वापस 25 ही बचेगा। तो एडेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? 0 होता है। एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? हमेशा 0। किसी भी नंबर का एडेटिव आइडेंटिटी पूछे, आइडेंटिटी मतलब वही बच जाए, वही बच जाए, और एडेटिव है यानी ऐड करने के बाद वही बच जाए। एडेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या? एडेटिव मतलब ऐड करना है, आइडेंटिटी मतलब सेम चीज बचाना है। तो एडेटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करके सेम चीज बच जाए, ऐड करके सेम चीज बच जाए। तो कोई भी नंबर में क्या ऐड करोगे कि नंबर के बराबर ही बचे, तो सिंपल सा जवाब मिलेगा 0। क्या? 0 मिलेगा। वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही बच जाए, क्या मल्टीप्लाई करें कि वही बच जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वही बचाएगा, तो 1। वो कैसे सर? तो यहाँ पर 15 एक नंबर है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करें कि 15 ही बच जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 15 ही बच जाएगा। किसी भी नंबर में हमको जितना है उतना ही बचाना है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 1। ये याद रखने वाली बात है। अगर पूछा जाए एडेटिव आइडेंटिटी, तो एडेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब आते हैं इनवर्स। एक होता है एडेटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? एक 5th में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स। और एक इधर होता है क्या चीज 5th में? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स में क्या होता है कि ऐड का उल्टा, तो ऐड का उल्टा क्या होता है? माइनस। ऐड का उल्टा क्या होता है? माइनस। जैसे आपको हम पूछेंगे कि एडेटिव इनवर्स बताइए किसका? 25 का। तो एडेटिव इनवर्स ऑफ 25, तो जिसका एडेटिव इनवर्स पूछ रहा है उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। तो 25 का एडेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो -25। ऐसे भी तो हो सकता था कि -17 का एडेटिव इनवर्स बताओ, तो -17 मेरा नंबर है लेकिन हमको एडेटिव इनवर्स बताना है, तो उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 17। इससे एक बात और क्लियर होता है कि एडेटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए तो माइनस लगाना ही पड़ता है, लेकिन क्लियर ये बात होता है कि पॉजिटिव का एडेटिव आइडेंटिटी निगेटिव होता है, और निगेटिव का इनवर्स जो होता है पॉजिटिव होता है। जैसे क्या हो गया? 5 का -5 तो -5 का +5 होगा, और 0 का एडेटिव इनवर्स 0 ही होता है।
ये क्लियर हो गया कि एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। और नहीं तो इसका तरीका निकालने का क्या है, अगर वो जानना चाहते हैं तो एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि उसके आगे आप माइनस लगा दें, उसके आगे क्या लगा दें, माइनस। और जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो, क्योंकि जीरो के आगे अगर आप माइनस लगाएंगे भी तब पर भी ये क्या रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। जीरो के आगे अगर आप माइनस लगाओगे तब पर भी क्या रह जाएगा, जीरो। तो एडिटिव इनवर्स जीरो का जीरो होता है, लेकिन पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्या चीज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। अगर कोई पूछेगा कि 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5/4 होगा। कोई पूछ दिया कि आंसर आप ये तो बताइए -6/7 का क्या होगा, तो -7/6 होगा। यानी जिसको तुम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम दे सकते हो आप लोग, रेसिप्रोकल। क्या दे सकते हो, रेसिप्रोकल। यानी क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ये याद रखो। क्या मल्टीप्लाई करें 1, तो 4/5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, तो 5/4 करेंगे। 5 5 4 4 करके क्या देगा, 1। ऐसा समझ में। और एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो को जोड़ करके सिंगल वैल्यू देते हैं तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, और दो को मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आती होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कि a + b को b + c लिख सकते हैं, यानी पहले के जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला लिखेंगे तो कोई अंतर होगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है वर्क का जो होता है तरीका कि कौन पहले होगा, है ना। वर्किंग स्टेप के पे डिपेंड करता है कि a + b को जोड़ करके c को जोड़े या b c को जोड़ को a को जोड़ो, कोई अंतर पड़ता नहीं है, यानी ब्रैकेट का अदला बदली। और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज। अब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या जोड़े कि वही बच जाए, तो 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी क्या मल्टीप्लाई करे कि वही रह जाए, तो 1। फिर होता है एडिटिव इनवर्स, ऐड का उल्टा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और जीरो का जीरो। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, सिर्फ क्या कर दो, उल्टा। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता है। तो ये इतना आप नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम आगे का एक नोट दिखाते हैं थोड़ा सा। तो नोट क्या है कि जीरो का एडिटिव इनवर्स अति मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी नहीं निकलेगा। जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या लिख सकते हो आप कि जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोले तो रेसिप्रोकल, जीरो जो होता है रेसिप्रोकल नहीं रखता है, जीरो जो होता है रेसिप्रोकल नहीं रखता है। दूसरा चीज, किसका किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है, यानी जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही होगा। तो एक देखो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको निकालना है, तो 1 को उल्टेंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है। फिर एक -1 है, तो -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है, क्योंकि उसको उल्टोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बताओगे तो फिर -1 ही आएगा। तो याद रखना कि 1 and -1 हैविंग देयर रेसिप्रोकल इक्वल टू ऑन सेल्फ, वो जो है अपना रेसिप्रोकल खुद के बराबर रखता है। और उसके बाद जो होता है एक चीज कि जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट a इंटू बी प्लस सी प्लस डी रह गया, ये a बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी, ये होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।